आप सब लोग खैरियत से होंगे बच्चे। हमने स्टार्ट किया बच्चे चैप्टर नंबर 10 ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये न्यू बुक जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है उसके अकॉर्डिंग है बच्चे। चैप्टर नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास। प्रूव दैट cos 19 डिग्री प्लस sin 19 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 19 डिग्री माइनस sin 19 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 64 डिग्री। ठीक है, तो बच्चे आप इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चे, विच इज इक्वल टू आपके पास गिवन है बच्चे। ठीक है, ये आपके पास है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको बच्चे आप लिखते हैं 45 प्लस 19 डिग्री। ठीक है बच्चे, इसके इक्वल आप टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट 19 डिग्री डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास आएगा 1। अगर यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस टेंजेंट 45 डिग्री एंड टेंजेंट 19 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब आपके पास टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 की इक्वल होती है प्लस टेंजेंट 19 डिग्री आप एज चीज लिखोगे। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा 1 माइनस ये 1 के इक्वल है, ये आपके पास एज चीज आएगा टेंजेंट 19 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बच्चे आप 1 प्लस इसको आप देखेंगे साइन 19 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 19 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 19 डिग्री डिवाइडेड बाय बच्चे कॉस 19 डिग्री। ठीक है, आपको पता है बच्चे टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ठीक है, तो जो एंगल आप इधर लिखते हैं वही एंगल यहाँ पे भी यूज किया जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टाइम में अब आप ऊपर वाले टर्म्स का भी और नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम लेंगे। ऊपर आपके पास एलसीएम आएगा कॉस 19 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस 19 डिग्री ही लिखा जाएगा प्लस साइन 19 डिग्री। ठीक है बच्चे, नीचे डिवाइड में आपके पास बचे एलसीएम आएगा कॉस 19 डिग्री। अगेन इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस 19 डिग्री लिखेंगे माइनस साइन 19 डिग्री एज। ठीक है बच्चे, आई होप तो आपको एलसीएम लेना आता है। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम बच्चे आपके पास आएगी कॉस 19 डिग्री प्लस साइन 19 डिग्री डिवाइड में बच्चे आपके पास आता है कॉस 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री। ठीक है, तो बच्चे यही आपकी रिक्वायर्ड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है आपके पास। प्रूव दैट कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन 60 डिग्री प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट थीटा। तो बच्चे यहाँ पे आप कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा मीन्स 60, कॉस बीटा मीन्स कॉस थीटा, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन 60 डिग्री एंड साइन थीटा। ठीक है बच्चे, ये आपके पास कॉस अल्फा मीन 60 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला। नेक्स्ट आप कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा का लगाएंगे कॉस 60 डिग्री कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टर्म में आप माइनस है तो इधर आपके पास प्लस आएगा साइन 60 डिग्री साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, साइन थीटा जी बच्चे, मिड में आपके पास प्लस, अब साइन अल्फा प्लस बीटा का आप लगाएंगे तो साइन 60 डिग्री कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टर्म में अब आपके पास साइन 60 माइनस थीटा का फार्मूला है तो बच्चे आपके पास साइन 60 डिग्री कॉस ऑफ थीटा माइनस है तो माइनस, अब आपके पास कॉस 60 डिग्री साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो बच्चे अब आप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। आपके पास कैलकुलेटर पे वैल्यू कॉस 60 डिग्री कॉस 60 के बच्चे आपके पास सोल्यूशन आता है जी 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास बचे आएगा 1/2 कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन 60 पे बचे आपके पास इसका आंसर आता है √3/2 साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे बचे इसकी वैल्यू 1/2 है कॉस ऑफ थीटा प्लस √3/2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, मिड में आपके पास प्लस आएगा साइन 60 बचे आपके पास किसके इक्वल है √3/2 कॉस ऑफ थीटा प्लस ये 1/2 साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट में √3/2
कॉज ऑफ थीटा माइनस 1/2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इनकी वैल्यूज हैं। अब बच्चे आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स एक दफ़ा वैल्यू जो लिखी हुई है सेम एज इज सेकंड पे, जो सेकंड पे लिखी वही सेकंड पे, मिड में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। ठीक है, तो ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। बच्चे ये देखेंगे ये वैल्यू अगेन यही वैल्यू, सेकंड वैल्यू मिड में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। तो बच्चे ये आपके पास होगा 1/2 कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर माइनस √3/2 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बच्चे फर्स्ट का सोल्यूशन है। नेक्स्ट आपके पास प्लस अगेन ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, सेकंड एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस। तो बच्चे ये आपके पास आएगा √3/2 कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर, मिड में आपके पास माइनस 1/2 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये आपके पास नेक्स्ट आप इसका स्क्वायर ओपन करें। 1/2 का स्क्वायर बच्चे 1/4 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस इसका बच्चे आप √3 का स्क्वायर लेंगे वो 3 के इक्वल होता है। देन नीचे 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस यहाँ पे बच्चे √3 का स्क्वायर आपके पास 3 की इक्वल है, नीचे आपके पास 4 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, मिड में आपके पास माइनस है 1/4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टर्म में आप ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी बच्चे 1/4 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 3/4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1/4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे आप देखेंगे ये कॉस स्क्वायर ये भी कॉस स्क्वायर, तो इससे आप कॉस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। नीचे पीछे आपके पास बचे 1/4 इसके बाद प्लस 3/4। ठीक है, बाकी साइंस के तो बच्चे कॉमन लेंगे माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, आपके पास वैल्यू बचे आती है 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम लेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चे इनका एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास वैल्यूज आती हैं। नेक्स्ट आप कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये आपके पास 4/4 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 4/4। ठीक है, ये 4 से कैंसिल, ये भी 4 तो ये आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है कॉस 2 ऑफ थीटा। ठीक है, तो बच्चे यही आपकी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, ये बच्चे आपके पास पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है आपके पास, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC शो दैट कोटेंजेंट अल्फा/2 प्लस कोटेंजेंट बीटा/2 प्लस कोटेंजेंट गामा/2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फा/2 मल्टीप्लाई बाय कोटेंजेंट बीटा/2 मल्टीप्लाई बाय कोटेंजेंट गामा/2। मीन्स इन तीनों का सम आपके पास इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है, तो बच्चे अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स हैं ट्रायंगल के, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है बच्चे, आप अल्फा प्लस बीटा एक साइड पे रखें एंड 180 डिग्री माइनस गैमा दूसरी साइड। इसको अगर पाई की फॉर्म में लिखे तो पाई माइनस गैमा लिखें। ठीक है, तो बचा जाता है पाई माइनस गैमा। बच्चे अब आपके पास इनको आपने 2 पे डिवाइड करना है, अल्फा/2 प्लस बीटा/2। पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करेंगे, पाई/2 माइनस गैमा/। ठीक है, अब यहाँ पे आप टेंजेंट का फार्मूला अप्लाई कर दें, अल्फा/2 प्लस बीटा/2। आपने दोनों साइड पे बच्चे टेंजेंट अप्लाई करना है माइनस गैमा। ठीक है, अब इस फॉर्म पे आप टेंजेंट अल्फा/2 प्लस टेंजेंट बच्चे आपने टेंजेंट दो वैल्यूज़ का अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला याद किया बच्चे उसी को अप्लाई करना है। टेंजेंट फर्स्ट वैल्यू प्लस टेंजेंट सेकंड वैल्यू, देन 1 प्लस है तो माइनस टेंजेंट फर्स्ट वैल्यू एंड टेंजेंट सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे टेंजेंट पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद है, तो टेंजेंट बच्चे को टेंजेंट में चेंज होगा पाई/2 माइनस। ठीक है बच्चे, ये पाई/2 इस लाइन पे लाई करते हैं, इसमें कुछ माइनस के अंदर फर्स्ट में आएगा, तो फर्स्ट में बच्चे टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये गामा/2। ठीक है, अब आपको बच्चे पता है कि टेंजेंट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। जो एंगल इधर वही सेम में एंगल इधर, तो बच्चे इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा/2 प्लस 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा/2। ठीक है, तो बच्चे नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा 1 माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा/2 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा/2। तो बच्चे इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास माइनस कोटेंजेंट गामा/2 मौजूद है। ठीक है, अब आप एलसीएम लेंगे तो बच्चे ऊपर टर्म्स का आपके पास एलसीएम आएगा
कुटेंजेंट अल्फा बाय 2 कुटेंजेंट बीटा बाय 2। ठीक है, तो बच्चे कुटेंजेंट अल्फा के साथ कैंसिल, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुटेंजेंट बीटा बाय 2। ठीक है, मिड में प्लस कुटेंजेंट बीटा बाय 2 तो कुटेंजेंट बीटा बाय 2 से कैंसिल, पीछे आपके पास आ जाता है कुटेंजेंट अल्फा बाय 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुटेंजेंट अल्फा बाय। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी बच्चे आपके पास आएगा एलसीएम कुटेंजेंट अल्फा बाय 2 कुटेंजेंट बीटा बाय। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे वैल्यू पूरी नीचे, इसके नीचे आपके पास 1 है तो 1 से को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो गेन आपके पास कुटेंजेंट अल्फा बाय 2 कुटेंजेंट बीटा बाय 2। ठीक है, माइनस। ठीक है, इसके नीचे ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर 1 आया तो 1 को से मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे आपके पास मिलता है माइनस कुटेंजेंट गैमा बाय 2। ठीक है, अब बच्चे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा कुटेंजेंट अल्फा फर्स्ट पे लिख लें, दोनों के मिड में प्लस का साइन है, जिसको चाहें आप फर्स्ट पे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरी साइड पे बच्चे नीचे डिवाइड में आपके पास मौजूद है कुटेंजेंट अल्फा बाय 2 कुटेंजेंट बीटा बाय 2। ठीक है, मिड में माइनस, इक्वल की दूसरी साइड पे माइनस कुटेंजेंट गैमा बाय। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो बच्चे आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कुटेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस कुटेंजेंट बीटा बाय 2। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ माइनस मिल जाए तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कुटेंजेंट अल्फा बाय 2 कुटेंजेंट बीटा बाय 2 एंड कुटेंजेंट गैमा बाय 2। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुटेंजेंट गैमा बाय। ठीक है बच्चे, ये यहाँ पे आपके पास टर्म्स है। नेक्स्ट अब आपने मल्टीप्लाई करना, सॉरी बच्चे यहाँ पे इसके साथ साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव। ठीक है, साइन पॉजिटिव है तो नेक्स्ट टाइम बच्चे आपके पास इसका साइन पॉजिटिव है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास आता है माइनस। ठीक है, अब ये माइनस की वैल्यू इसको उठा के साइड पे ले हैं तो कुटेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस कुटेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस कुटेंजेंट गैमा बाय 2। ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास है कुटेंजेंट अल्फा बाय 2 कुटेंजेंट बीटा बाय 2 एंड कुटेंजेंट गैमा बाय 2। यही बच्चे आपने प्रूव करना था, ये आपके रिक्वायर्ड फॉर्म है, आपने सम को इक्वल प्रूव करना था इन तीनों के प्रोडक्ट, हैंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट अब बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे आपके पास गिवन है स्टेटमेंट आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, शो दैट आपने करना है कुटेंजेंट अल्फा कुटेंजेंट बीटा प्लस कुटेंजेंट बीटा कुटेंजेंट गैमा प्लस कुटेंजेंट गैमा कुटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चे आपके पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा आप एक साइड पे लेने 180 डिग्री माइनस गैमा। ठीक है, तो बच्चे इसको आप लिख सकते हैं पाई की फॉर्म में, पाई माइनस गैमा, तो बच्चे आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस गैमा। ठीक है बच्चे, अब इस पे आपने टेंजेंट का फार्मूला अप्लाई करना है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा टेंजेंट पाई माइनस गैमा। ठीक है बच्चे, अब अल्फा प्लस बीटा का आपके पास फार्मूला होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास मिलता है 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा। ठीक है बच्चे, तो दूसरी साइड पे बच्चे पाई है, पाई के नीचे डिवाइड में 2 मौजूद नहीं है तो टेंजेंट टेंजेंट का ही फंक्शन रहेगा, माइनस गैमा है तो माइनस गैमा बच्चे गैमा साथ में पाई आपके पास बचे इस लाइन पे लाई करता है, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो ये किस कॉलम में जाएगा, सेकंड में टेंजेंट करता है। ठीक है बच्चे, आपको पता है टेंजेंट किसके इक्वल होता है थीटा में, अगर 1 ओवर टेंजेंट की। ठीक है बच्चे, टेंजेंट की 3-4 फॉर्म्स हैं, साइन और कॉस वाली हैं बच्चे, जैसे आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो वैसे आप फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 1 ओवर टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस 1 ओवर टेंजेंट ऑफ बीटा। ठीक है, तो बच्चे डिवाइड के नीचे आपके पास आएगा 1 माइनस 1 ओवर टेंजेंट अल्फा 1 ओवर टेंजेंट ऑफ बीटा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, ऊपर का टर्म आपके पास एलसीएम आएगा बच्चे, तो बच्चे ये एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये सोल्यूशन इसका आता है। अब ये वैल्यू बच्चे इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास रिमाइंडर में आ जाएगा कुटेंजेंट अल्फा प्लस कुटेंजेंट ऑफ बीटा, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा कुटेंजेंट ऑफ अल्फा कुटेंजेंट ऑफ बीटा माइनस 1, दूसरी साइड पे बच्चे आपके पास गिवन है माइनस 1 ओवर कुटेंजेंट ऑफ गैमा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इस क्रम को इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुटेंजेंट गैमा को आप मल्टीप्लाई करेंगे कुटेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस कुटेंजेंट ऑफ बीटा। ठीक है बच्चे, दूसरी साइड में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे कुटेंजेंट ऑफ अल्फा कुटेंजेंट ऑफ बीटा -1। ठीक है बच्चे,
यहाँ पर आप मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसको लिखेंगे कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट ऑफ गैमा प्लस कोटेंजेंट ऑफ बीटा कोटेंजेंट ऑफ गैमा। ठीक है, दूसरी साइड पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट ऑफ बीटा माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, इसको साइड पे लें तो ये आपके पास आएगा बच्चे कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट ऑफ बीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम आप सेकंड लिखेंगे दिस वन कोटेंजेंट ऑफ बीटा कोटेंजेंट ऑफ गैमा। ये टर्म आप लास्ट पे लिखेंगे कोटेंजेंट ऑफ गैमा कोटेंजेंट ऑफ अल्फा। ठीक है, क्योंकि आपका ऑर्डर रिक्वायर्ड था अल्फा बीटा बीटा गैमा गैमा अल्फा। ठीक है, तो इसको अरेंज करके आपने लिख लिया, यही आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, ठीक है, हैंस प्रूव्ड प्रूव। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है बच्चे आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव और आर साइन थीटा माइनस फाइव वे टर्मिनल आर्म साइड ऑफ द एंगल माइनस थीटा एंड फाइव आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, मुझे वो कहते हैं जो आपके पास पार्ट्स गिवन है आपने इन पार्ट्स को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव या साइन थीटा माइनस फाइव। ठीक है, लेकिन आपका थीटा जो फाइव है वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, लिहाजा वो दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास बच्चे इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है 24 साइन ऑफ थीटा माइनस 7 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, इसको आपने सॉल्व करना है। जी बच्चे, आपके पास जो 24 बच्चे गिवन है आपने इस 24 को यहाँ पे आप लिखे पुट। बच्चे आप 24 को पुट करेंगे और यहाँ पे बच्चे साइन मौजूद है तो यहाँ पे आप कॉस, यहाँ पे थीटा मौजूद है तो यहाँ पे फाइव। ठीक है बच्चे, आर साथ में लिखना है, साथ में जो आप फंक्शन गिवन है उसका अपोजिट फंक्शन लिखना है, साथ में जो एंगल गिवन है उसका अपोजिट एंगल आपने लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आपके पास 7 गिवन है तो बच्चे 7 आपने पुट करना है और ठीक है, यहाँ पे कॉस गिवन है तो यहाँ पे आप साइन लिखोगे, वहाँ पे आपके पास थीटा गिवन है यहाँ पे आप फाइव लिखोगे। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन है। अब आपके क्वेश्चन में आपके पास बच्चे आएगा 24 साइन ऑफ थीटा प्लस 7 कॉस ऑफ थीटा। बच्चे आपके पास इक्वल आ जाएगा 24 की रिप्लेसमेंट में आप ये वैल्यू पुट करोगे और कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, साइन थीटा आपके पास एज इट इज रहेगा बच्चे, प्लस 7 की रिप्लेसमेंट में वैल्यू रखोगे साइन आर साइन ऑफ फाइव, साथ में बच्चे ये जो आपके पास कॉज ऑफ थीटा वो साथ में एज इट इज आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, पूरी इक्वेशन से आप आर कॉमन ले सकते हो, आपके पास आर कॉमन आ जाएगा, रिमाइंडर में आपके पास बच जाएगा कॉस फाइव साइन थीटा प्लस साइन फाइव कॉज ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर बच्चे अगर आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं, साइन पहले लिख लें साइन थीटा कॉज ऑफ फाइव प्लस कॉज ऑफ थीटा साइन ऑफ फाइव। ठीक है बच्चे, तो ये बच्चे आपके पास फार्मूला है आर साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो ये बच्चे आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट अब आपने बच्चे आर और फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू गिवन है और कॉज फाइव इज इक्वल टू 24 और कॉज फाइव। ठीक है, दूसरी साइड पे बच्चे आपके पास 7 इक्वल है आर साइन फाइव। ठीक है बच्चे, अब आपने दोनों साइड पे इसका लेना है स्केयर। इस साइड पे आप लेंगे 24 का स्केयर और स्केयर कॉस स्केयर फाइव आएगा। दूसरी टर्म में आपने बच्चे 7 का स्केयर लेना है और दूसरी साइड पे आपके पास आएगा आर स्केयर साइन स्केयर ऑफ फाइव। ठीक है बच्चे, अब आपने इसका स्केयर ओपन करना है 24 का एंड 7 का। ये बच्चे यहाँ पे इन दोनों वैल्यू का मैंने स्केयर ओपन कर लिया, आप दोनों को ऐड करेंगे, ऐड बोथ। ठीक है बच्चे, तो 576 में बच्चे ऐड हो जाएगा 49 इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर ऑफ फाइव प्लस आर स्केयर साइन स्केयर ऑफ फाइव। ठीक है बच्चे, इन दोनों को आप अगर ऐड करते हो तो आपके पास आंसर बच जाता है 625। दूसरी साइड पे आप आर स्केयर कॉमन ले सकते हो, रिमाइंडर में आपके पास बच जाएगा कॉस स्केयर फाइव प्लस साइन स्केयर ऑफ फाइव। ठीक है बच्चे, 625 इज इक्वल टू आर स्केयर, यहाँ पे वैल्यू आपके पास 1 आएगी। 625 इज इक्वल टू आर का स्केयर, तो बच्चे आपने आर की वैल्यू लेनी है तो टेक अंडर रूट
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड पे आपके पास 25 आएगा, दूसरी साइड पे आपके पास बचा आएगा r। ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपने फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे आपके पास गिवन डाटा 24 इज इक्वल टू r cos फाई, 24 इज इक्वल टू r cos फाई एंड 7 इज इक्वल टू r sin फाई, ठीक है बच्चे। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, r sin ऑफ फाई डिवाइडेड बाय r cos ऑफ फाई, ठीक है। दूसरी साइड पे इनकी वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। ये बच्चे r से कैंसिल आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास tan एंड फाई आएगा, tan एंड फाई इज इक्वल टू 7 और 24, ठीक है। ये आपके पास फाई की फॉर्म में वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। बताइए आपके पास पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है 12 साइन ऑफ थीटा माइनस 5 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। आप पुट करेंगे बच्चे 12 इज इक्वल टू आर, यहाँ पे साइन में जुदा कॉस, यहाँ पर थीटा में जुदा तो 5, ठीक है। माइनस 5 आप पुट करोगे, अच्छा इसको आप पॉजिटिव 5 पुट कर लें, 5 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ 5, ठीक है बच्चे। अब आपके पास वैल्यू 12 साइन ऑफ थीटा माइनस 5 कॉस ऑफ थीटा की बच्चे आपके पास वैल्यू आएगी आर इक्वल आएगा 12 की रिप्लेसमेंट में आर कॉस ऑफ 5 साइन ऑफ थीटा एज इट इज, माइनस 5 की रिप्लेसमेंट में आर साइन ऑफ 5 एंड कॉस ऑफ थीटा एज इट इज, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आप आर कॉमन ले सकते हैं, तो इसको आप अरेंज करके लिखें साइन थीटा पहले, कॉस ऑफ 5 बाद में, माइनस कॉस ऑफ थीटा फर्स्ट पे एंड साइन ऑफ 5, ठीक है। सो साइन ऑफ 5 है, इसको बच्चे आप आर कॉमन ले सकते हैं। रिमाइंडर में आपके पास साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5, तो ये बच्चे आपके पास साइन थीटा माइनस 5 का फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे यही फॉर्म आपने एक्सप्रेस करनी थी। नेक्स्ट अब आपने आर की और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी आर की और 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आपके पास बच्चे रिक्वायर्ड फॉर्म थी। नेक्स्ट हम आर और 5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी बच्चे अब आप आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड पे इनका स्केल ले लें, 12 का स्केल इज इक्वल टू आर का स्केल कॉस स्केयर ऑफ 5, दूसरी साइड पे बचे 5 का स्केयर आप लोगे एंड आर साइन ऑफ 5, ठीक है। इसका स्केलिंग है ये आर का स्केल एंड साइन स्केयर, ठीक है। अब आपने इसका स्केल ओपन करना है, ये 144 होता है। और स्केल बच्चे अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो आप कैलकुलेटर से इसका इजीली स्केल ले सकते हैं, ठीक है। वो आपको मैं तरीका बता देती हूँ बच्चे 12 स्केल, तो ये आपके पास बच्चे इसका आंसर आता है 144, ठीक है बच्चे। 144 लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप आर स्केल का स्केयर ऑफ 5 लिखें, दूसरी साइड पे 5 का स्केयर बच्चे ऑलरेडी 25 के इक्वल होता है। जो छोटी वैल्यूज होंगी उनकी स्केयर की टर्म आप याद कर लें, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू है उनका कैलकुलेटर यूज करें बच्चे। अब आपने ऐड करना है बोथ को, ठीक है। 144 में बच्चे आप ऐड करेंगे 25, दूसरी साइड पे आर स्केयर कॉस स्केयर ऑफ 5 प्लस आर स्केयर साइन स्केयर ऑफ 5, ठीक है बच्चे। यहाँ पर बच्चे आपने ऐड करना है, तो ये आपके पास आएगा 554926 169। दूसरी साइड पे आप आर स्केयर कॉमन ले लें, कॉस स्केयर ऑफ 5 प्लस साइन स्केयर ऑफ 5, ठीक है बच्चे। यहाँ पर 169 इज इक्वल टू आर का स्केयर, ठीक है। अब आप दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे 169, दूसरी साइड पे अंडर रूट लेंगे आर स्केयर का, तो बच्चे ये भी आपकी वैल्यू आएगी आर, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ पर आप अंडर रूट 169 में चलेंगे तो ये 13 के इक्वल आता है, ठीक, ये 13 की, ये आपके पास आर की वैल्यू होगी। नेक्स्ट अब आपने 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चे इन दोनों वैल्यूज को आपने डिवाइड करना है, ठीक। साइन वाली वैल्यू ऊपर रखनी है, दूसरी साइड पे आर साइन ऑफ 5, ठीक है बच्चे। इस साइड पे आपके पास 12 नीचे आएगा एंड आर कॉस ऑफ 5, ठीक है। यहाँ पे आर से कैंसिल, आपके पास बचेंगे यहाँ पे इस साइड पे 5 और 12, दूसरी साइड पे बचेगी आपके पास 10 एंड 5, ठीक है। ये आपके पास 5 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। जी बच्चे पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो बच्चे इनके साथ 1 मौजूद है, तो आप पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ 5
सिमिलरली 1 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ फाई। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू बच्चे 1 की रिप्लेसमेंट में आप आर कॉज ऑफ फाई साथ में साइन थीटा एज इट इज। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आप माइनस एज इट इज और 1 की रिप्लेसमेंट में यहाँ पर आप लिखोगे आर साइन ऑफ फाई कॉज ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, अच्छा आपने कहा दोनों के साथ बच्चे 1 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस 1 की रिप्लेसमेंट में ये वैल्यू। बच्चे जो फंक्शन गिवन है साइन का, उसके अपोजिट आपने कॉज और आर वाले फंक्शन लिख दें। ठीक है बच्चे, यहाँ पर अब आपके पास आर कॉमन आ जाएगा, रिमाइंडर में आपके पास बच्चे इसको अरेंज करके लिखें। साइन का फंक्शन फर्स्ट पे लिखें, कॉज का लेटर माइनस कॉज का फर्स्ट पे लिखें और साइन का लेटर। तो बच्चे ये आपके पास साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, अब इसको आप लिखेंगे, ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म है जो आपने एक्सप्रेस करनी थी। नेक्स्ट अब हमने आर और फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे आर आपके पास ये फर्स्ट आपके पास सब्स्टिट्यूशन थी आर कॉस फाई, सेकंड आपने बच्चे पुट किया 1 इज इक्वल टू आर कॉस साइन ऑफ फाई। ठीक है बच्चे, अब आपने दोनों साइड पे स्केल लिया, तो इस साइड पे 1 का स्केल इज इक्वल टू आर स्केल कॉस स्केल ऑफ फाई, दूसरी साइड पे बच्चे 1 का स्केल इज इक्वल टू आर का स्केयर एंड साइन स्केयर ऑफ फाई। ठीक है बच्चे, 1 का स्केयर 1 के इक्वल होता है, तो आर स्केयर कॉस स्केयर ऑफ फाई, दूसरी साइड पे 1 इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर ऑफ। ठीक है, तो बच्चे आप दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें, 1 + 1 आर स्केयर कॉस स्केयर ऑफ फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर ऑफ फाई। ठीक है बच्चे, ये आपके पास 2 आएगा, यहाँ से आप आर स्केयर कॉमन ले सकते हो, रिमाइंडर में आपके पास कॉस स्केयर ऑफ फाई प्लस साइन स्केयर ऑफ फाई रह जाएगा बच्चे। तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, आर स्केयर आपके पास आएगा 2 के इक्वल। नेक्स्ट आप दोनों साइड पे आप स्केयर रूट ले लें। ठीक है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी √2। ठीक है, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आप मैंने आर फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे आपके पास आर साइन ऑफ फाई गिवन है 1 के इक्वल, आर कॉज ऑफ फाई बच्चे आपके पास गिवन है 1 के इक्वल। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को अगर आप डिवाइड करते हैं, आर साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय आर कॉज ऑफ फाई, तो बच्चे दूसरी साइड पे 1 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास टेंजेंट ऑफ फाई की बच्चे वैल्यू आएगी 1 की। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी। ये आर की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये आपके पास फॉर्म बनती है √2 साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है, ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। जी बच्चे, पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है आपके पास 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो बच्चे आप यहाँ पे पुट करेंगे 8 इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ फाई। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में आप 6 को इक्वल पुट करेंगे आर साइन ऑफ फाई। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आपने इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो ये आपके पास 8 साइन ऑफ, सो ये आपके पास 8 साइन ऑफ थीटा माइनस 6 कॉज ऑफ थीटा गिवन है, विच इज इक्वल टू बच्चे 8 की रिप्लेसमेंट में आर कॉज ऑफ फाई एंड साइन थीटा एज इट इज, माइनस 6 की रिप्लेसमेंट में बच्चे आप लिखेंगे आर साइन ऑफ फाई कॉज ऑफ थीटा एज। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आप आर कॉमन ले लें, रिमाइंडर में आपके पास आ जाएगा आर साइन फाई साइन थीटा माइनस साइन फाई कॉज ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास आर, ये आपके पास बच्चे फार्मूला साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आप इसको कहें जो आपने एक्सप्रेस फॉर्म करनी थी। नेक्स्ट आप आर की और फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे आपके पास गिवन है 8 इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ फाई एंड 6 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ फाई। ठीक है, तो बच्चे आप दोनों साइड पे स्केयर ले लें, 8 का स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर कॉस स्केयर ऑफ फाई, दूसरी साइड पे आप 6 का स्केयर ले लें, आर का स्केयर साइन स्केयर ऑफ फाई। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास 64 आएगा आर स्केयर कॉस स्केयर ऑफ फाई। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपके पास बच्चे आएगा 36 इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर ऑफ फाई। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट टाइम में आपने इसको दोनों साइड्स को ऐड करना है, ऐड बोथ।
ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास 64 प्लस 36 आएगा। दूसरी साइड पे आर स्केयर कॉस स्केयर ऑफ फाइव प्लस आर स्केयर साइन स्केयर ऑफ, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम यहाँ से आप आर स्केयर कॉमन ले सकते हैं, ये आपके पास बच जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस स्केयर ऑफ फाइव प्लस साइन स्केयर ऑफ फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे 100 इज इक्वल टू बचे आर स्केयर। तो ये बच्चे आपके पास आर स्केयर की वैल्यू होगी। नेक्स्ट अब आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप अंडर रूट लेने दोनों साइडों पे, यही से आंसर आपके पास आंसर में आर आएगा। इसका अंडर रूट आपके पास 10 के इक्वल है बच्चे। आर की वैल्यू आपके पास आती है 10। नेक्स्ट स्टेप में आपने फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चे इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड कर लें। साइन वाला फंक्शन आप ऊपर रखेंगे, आपके पास आएगा आर साइन ऑफ फाइव। दूसरी साइड पे भी 6 ऊपर आएगा। नीचे डिवाइड आप करने हैं आर कॉज ऑफ फाइव के साथ, तो बच्चे यहाँ पे आपके पास नीचे डिवाइड में 8 आएगा और आर से कैंसिल। इस साइड पे आपके पास टेंजेंट ऑफ फाइव फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं 2 3 टाइम 6 एंड 2 4 टाइम 3/4, ठीक है। ये बच्चे आपके पास टेंजेंट फाइव की फॉर्म की वैल्यू है। नेक्स्ट बच्चे ये जो आपके पास इक्वेशन आर का आंसर है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास आंसर आएगा 10 साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव, ठीक है। ये आपके सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। ये बच्चे पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके पास 1/2 साइन ऑफ थीटा माइनस √3/2 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो बच्चे अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप पुट करेंगे 1/2 इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ फाइव, ठीक है, एंड √3 डिवाइड बाई 2 आर साइन ऑफ, ठीक है बच्चे। या फिर आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट बच्चे हो जाएगी 1/2 साइन ऑफ थीटा माइनस √3/2 कॉस ऑफ थीटा बच्चे इक्वल आएगा और कॉस ऑफ फाइव साइन ऑफ थीटा माइनस और साइन ऑफ फाइव कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट टाइम बच्चे आप कॉमन ले सकते हैं, इसको अरेंज करके लिख लें साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाइव माइनस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाइव, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपके पास आर और ये बच्चे आपके पास साइन थीटा माइनस फाइव का फॉर्म, ठीक है। यही आपके एक्सप्रेसिव फॉर्म थी। नेक्स्ट अब आपने बच्चे आर फाइंड आउट करना है, आपके पास गिवन है 1/2 और कॉस ऑफ फाइव √3/2 और साइन ऑफ फाइव, ठीक है बच्चे। तो आप दोनों साइड पे इसका स्केल ले लें। 1/2 का स्केल इज इक्वल टू आर स्केल कॉस स्केल ऑफ फाइव, यहाँ पर आप √3/2 का स्केल लेंगे कॉस स्केल साइन स्केल ऑफ, ठीक है बच्चे। ये आपके पास आएगा 1/4, ये आपके पास आएगा आर स्केल कॉस स्केल ऑफ फाइव, ठीक है। ये आपके पास बच्चे इसका स्केल लेंगे, स्केल 100 से कैंसिल 3, नीचे 2 का आप स्केल लेंगे 4 के साइन स्केल ऑफ, ठीक है। ऐड बोथ आप करोगे, जब आप ऐड करोगे तो 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू आर स्केल कॉस स्केल ऑफ फाइव प्लस आर स्केल साइन स्केल ऑफ फाइव, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास 4 एलसीएम आएगा 1 + 3, ये आपके पास आर स्केल आ जाएगा कॉस स्केल ऑफ फाइव प्लस साइन स्केल ऑफ फाइव, ठीक है बच्चे। ये आपके पास 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू आर स्केल। तो ये बच्चे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो बच्चे आर स्केल की वैल्यू आपके पास 1 आती है। देन आप अंडर रूट लोगे तो आर का वैल्यू भी आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। ये आप पुट करोगे इन इक्वेशन दिस, ठीक है, 1 साइन थीटा माइनस फाइव, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी बच्चे अब आपने 5 की वैल्यू फाइंड आउट करने की ये दोनों वैल्यूज लिख लें। नेक्स्ट में आप आर साइन ऑफ फाइव, दूसरी साइड पे √3 डिवाइड बाई 2 को बच्चे आपने डिवाइड करना है आर कॉस ऑफ फाइव, दूसरी साइड पे 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास टेंजेंट ऑफ फाइव आएगा, दूसरी साइड पे आपके पास √3/2 क्रॉस 2/1, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल, यहाँ पे आपके पास टेंजेंट ऑफ फाइव की वैल्यू बच जाएगी √3, ठीक है। ये आपके पास पार्ट नंबर 4 में सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6।
जी बच्चे पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है 13 साइन ऑफ थीटा माइनस 84 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो बच्चे इसको आपने चेंज करने है तो आप पुट करेंगे 13 इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ फाइव। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में आप पुट करेंगे 84 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ फाइव। ठीक है बच्चे, यहाँ पर अब आपकी वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट आपने लिखना है इसको बच्चे 13 साइन ऑफ थीटा माइनस 84 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो बच्चे आप 13 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा और कॉज ऑफ फाइव साइन ऑफ थीटा एज इट इज। ठीक है, मिड में आपके पास बच्चे माइनस आएगा 84 की रिप्लेसमेंट में और साइन ऑफ फाइव कॉज ऑफ थीटा एज इट इज। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से अब आप आर कॉमन ले लें, इसको अरेंज करके लिख लें। थीटा वाली वैल्यूज फर्स्ट पे एंड फाइव वाली वैल्यूज सेकंड, माइनस थीटा वाली वैल्यू फर्स्ट पे एंड फाइव वाली वैल्यू सेकंड। ठीक है बच्चे, यहाँ पर बच्चे अब आपके पास आर कॉमन, ये आपके पास फार्मूला साइन थीटा माइनस फाइव। ठीक है बच्चे, तो बच्चे ये आपके पास सोल्यूशन हो गया। अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर की एंड फाइव की। तो बच्चे आपके पास गिवन था सब्स्टिट्यूशन में 13 इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ फाइव। ठीक है, 84 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ फाइव। ठीक है, तो बच्चे आप दोनों साइड पे आप स्केयर लेंगे। इस साइड पे आपके पास 13 स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर ऑफ फाइव, दूसरी टर्म में आपके पास 84 का स्केयर आर स्केयर साइन स्केयर ऑफ फाइव। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आप 13 का स्केयर ओपन करेंगे तो ये बच्चे आप कैलकुलेटर से 13 का स्केयर ओपन कर लें। ये बच्चे आपके पास वैल्यू आती है 169। यहाँ पर आपके पास है आर स्केयर कॉस स्केयर ऑफ फाइव। ठीक है, यहाँ पर आपने 84 की स्केयर 84 का स्केयर फाइंड आउट करना है। 84 स्केयर बच्चे आपके पास आएगा 7056 इज इक्वल टू बच्चे आर स्केयर साइन स्केयर ऑफ फाइव। ठीक है, दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर लें। 169 आपके पास ऐड होगा 7056 की फॉर्म में के टर्म में, और आपके पास आर स्केयर कॉस स्केयर ऑफ फाइव बच्चे आप ऐड करेंगे आर स्केयर साइन स्केयर ऑफ फाइव। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आप ऐड करोगे 169 तो आपके पास आंसर आएगा 7225। 7225 बच्चे दूसरी साइड पे आपके पास आर स्केयर कॉस स्केयर ऑफ फाइव प्लस साइन स्केयर ऑफ फाइव। ठीक है, ये आपके पास 7225, दूसरी साइड पे आपके पास आर स्केयर है। बच्चे अब आपने अंडर रूट लेना है, इस साइड पे भी 7225 पे। ठीक है, दूसरी साइड पे आप आर स्केयर का अंडर रूट लोगे, आपके पास आर की वैल्यू बच्चे आएगी 85। आपके पास आंसर आएगा 85। ठीक है, ये आपके पास आर की वैल्यू होगी। नेक्स्ट अब आपने फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी बच्चे, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन थी। अब आपने फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे आप आर साइन ऑफ फाइव डिवाइड करोगे आर कॉज ऑफ फाइव के साथ। ठीक है, दूसरी साइड पे आर साइन ऑफ फाइव की रिप्लेसमेंट में 84, नीचे आपके पास 39। ठीक है बच्चे, ये आर से कैंसिल, यहाँ पे आपके पास आएगा टेंजेंट ऑफ फाइव। दूसरी साइड पे आपके पास आप चेक कर लें क्या 13 84 पे डिविजिबल है। 84 डिवाइडेड बाय 13। तो बच्चे इसका सोल्यूशन आपके पास डिवाइड की फॉर्म में आता है, तो इसको आप ऐसी चीज़ लिखेंगे 84 डिवाइड बाय 13। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास टेंजेंट ऑफ फाइव की वैल्यू है। आई होप टू सो आपको क्वेश्चन नंबर 15 और अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज के आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। एंड अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ।